हाय सीक्रेट लवर, हम अल्फा बुल विद ह्यूमन बॉडी के 5th एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि जियो जुन के द्वारा हमारे न्यान को अस्पताल पहुंचाया जा चुका होता है और उसे 5 टाँके लग जाते हैं और डॉक्टर उससे कहती है कि आपको बैक्टीरिया से बचने के लिए आपको पट्टी बांध के ही रखनी होगी और आपको कुछ दिनों तक आराम करना है। एक बार जब एनेस्थेटिक खत्म हो जाए तो थोड़ा दर्द हो सकता है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। और वो जियो जुन को लेकर हमारे न्यान से कहती है कि अच्छा हो कि आपके दोस्त ने आपको यहाँ पहुँचाया। तभी हमारे न्यान का ध्यान जियो जुन की ओर बढ़ता है और वो सोचता है वो तो बहुत देर से यहाँ पर है और वो बहुत ज़्यादा शांत भी है। अब डॉक्टर उन दोनों की गलती बताती है और कहती है कि आप दोनों ने पहली बार आकर बहुत हंगामा मचाया था। कुछ इस तरह से जियो जुन ने हमारे यूंग के साथ पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पे उठा लिया था। जियो जुन एम्बैरेसिंग फील करते हुए हमारे न्यान से कहता है कि चलो हम बाहर इंतजार करते हैं, मैंने आपके मैनेजर से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में आ रही है। हमारे न्यान जियो जुन को थैंक्स कहने के साथ ही कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर चलते हैं। और जियो जुन हमारे न्यान की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जियो जुन को इस तरह से देख हमारे न्यान कहता है ये कितना शांत है। अब वो दोनों एक लाउंज में होते हैं और हमारे न्यान वहाँ पर बैठा हुआ अपनी गलती याद कर रहा होता है कि मैंने अपना ध्यान नहीं दिया और मेरी आंखों पे चोट लग गई। और इसे इस तरह से देख जियो जुन पूछता है क्या तुम्हारी आंखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमारे न्यान कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पूछने के लिए थैंक्स। जियो जुन हमारे न्यान को थैंक्स कहता है और कहता है कि अच्छा होगा कि ये दोबारा ना हो। हमारे न्यान कहता है हाँ बेशक, वो लाइट अचानक ही बंद हो गई थी। जियो जुन थोड़ा नाराज होते हुए हमारे न्यान से कहता है यूनियन तुम इतना भी नासमझ मत बनो, तुम्हें मेरी वजह से उस रात के बाद 2 बार चोट पहुंच चुकी है। और कुछ देर के लिए वो दोनों ही मौन रहते हैं और हमारे न्यान बोलने की हिम्मत करता है कि मैं तो बस तुम्हारी चिंता करता हूँ। तभी जियो जुन थोड़ा गुस्से में कहता है कि ये सही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंचे। और हम देखते हैं कि जियो जुन गुस्से में अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है। ऐसा लगता है ये जियो जुन का नेचुरली स्वभाव है कि वो गुस्से में अपने फेरोमोन्स रिलीज कर देता है और उस पर उसका नियंत्रण भी नहीं रहता। एंड जियो जुन की नज़र हमारे न्यान की ओर पड़ती है और वो देखता है कि हमारे न्यान बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आता। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। हमारे न्यान बताता है कि मुझे यहाँ से देवदार की बहुत तेज से स्मेल आ रही है जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमारे न्यान की बात सुनकर जियो जुन को ध्यान आता है कहीं मैंने अपने गुस्से में फेरोमोन्स रिलीज तो नहीं कर दिए। और ये कहते हुए जियो जुन हमारे न्यान की ओर बढ़ता है क्योंकि हमारे न्यान ने भी अपने फेरोमोन्स रिलीज कर दिए थे, जिसकी वजह से जियो जुन उसके करीब आकर पूछता है कहीं तुम वही ओमेगा तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तभी बाहर से न्यान की मैनेजर की आवाज़ सुन जियो जुन हमारे न्यान से दूर हो जाता है और हमारे न्यान हैरान होता है कि अभी अभी मेरे साथ हुआ क्या। और जियो जुन भी कहता है कि ये कैसा अनुभव था। तभी हमारे न्यान के मैनेजर को आता देख जियो जुन कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और हमारे न्यान की मैनेजर जियो जुन से पूछती है ओह क्या आप जा रहे हैं, लेकिन जियो जुन इसकी बात का जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और न्यान की मैनेजर न्यान से बोलती है वो यहाँ पर कर क्या रहा था और वो यहाँ से ऐसे कैसे चला गया और तुम्हारी चोट कैसी है। और हमारे न्यान कहता है एक सेकंड रुकिए मैनेजर, आपके इतने सारे प्रश्नों के जवाब नहीं है मेरे पास और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए बस आराम करने के लिए कहा है। हमारे न्यान की बात को सुनकर मैनेजर कहती है अगर ऐसा है तो फिर आप अपने सॉन्ग को रिलीज कराने के लिए आप ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। और हमारा न्यान ये सुनते ही मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं मैनेजर, आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसके लिए तो बिल्कुल तैयार हूँ। अब हमें वापस से वो स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे न्यान के साथ वो हादसा हुआ था, जहाँ पर गाओ जियो को जियो जुन के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। गाओ जियो जियो जुन से कहता है ये आप क्या करने जा रहे हैं। जियो जुन का गुस्सा देख गाओ जियो चिल्लाते हुए कहता है क्या आप उस नौसिखिए के लिए गाओ परिवार के विरुद्ध जा रहे हैं। नौसिखिया उसने हमारे न्यान को कहा है। इतना कुछ सुनने के बाद जियो जुन उसकी ओर गुस्से से देख कर कहता है मेरे पास तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए वो सभी चीजें हैं, तो क्या तब भी तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम यूनियन के करीब भी आओगे तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। गाओ जियो गुस्से में अपनी दांत मिचते हुए कहता है उसकी चोट एक दुर्घटना थी, कोई नहीं जानता था कि उस समय लाइट चली जाएगी। लाइट चली जाने की बात सुनकर जियो जुन ध्यान देता है और कहता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसलिए हम उस पर नियमित ही जांच करेंगे। जियो जुन उसी स्थान पर जा रहा होता है जहाँ पर हमारे न्यान के साथ वो घटना हुई थी और उसे जाता देख गाओ जियो चिल्लाते हुए कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जियो जुन उस स्थान पर जाकर उन तीनों लाइटों को देखता है जिनकी तारें कटी होती हैं, जिन्हें देख जियो जुन कहता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी था। सो सीक्रेट लवर्स, ये एपिसोड यहीं तक था, मिलेंगे इसके 6 एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।